सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम हताश और परेशान होते हैं। हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि हमें अब क्या करना है। दोस्तों, अपने अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ कि मुझे कौन सी बीमारी हुई और उस दौरान मेरी मनोदशा क्या थी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर आप स्वस्थ हैं या फिर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है तो ज़रूर मेरी इस कहानी से आपको जो है मोटिवेशन मिलेगा। मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं कैसे इस बीमारी से बाहर निकला। दोस्तों, बात है 2019 की, यानी कि पिछले साल की, कि मेरे पैर में एकदम दर्द उठने लगा। दर्द की जो पोजीशन थी वो लगभग इस जगह पर थी, यानी कि ये जो यहाँ पे जॉइंट होता है इस किनारे पर। दोस्तों, मेरी आदत है कि मैं शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाता हूँ। तो जब मैं इवनिंग वॉक कर रहा था, यानी कि पिछले साल नवंबर की ये बात है, तो मेरे पैर के इस हिस्से में एकदम मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस हुआ। तो मैंने सोचा कि ये दर्द जो है ऐसे ही नॉर्मल होगा, कुछ दिनों में अपने आप चले जाएगा। लेकिन मैं इवनिंग वॉक करते रहा तो मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे 10-15 दिन के अंदर मेरा दर्द जो है एकदम तेज़ी से बढ़ने लगता है। यानी कि वो दर्द इतना था कि अगर मैं 500 मीटर भी चलूँ तो उसके बाद मुझसे चला ना जाए। तो मैंने फिर इवनिंग वॉक कर दिया। मैंने सोचा कि रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं कुछ दिन और रुका तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं बिस्तर से जब उतरने लगा या चलूँ या टॉयलेट या बाथरूम के लिए जाऊँ तो भी मतलब मुझे चलने में बहुत परेशानी होने लगी, यानी कि इतनी कि मैं लगड़ाने टाइप के लगा। लेकिन जब मैं बिस्तर पे बैठूँ तो एकदम ऐसा कोई दर्द का कोई एहसास नहीं, यानी कि पैर हिलने डुलने में मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं होती। ना मेरे पैर में सूजन थी, ना कोई ऐसा कोई मुझे सिम्टम नज़र आ रहा था कि जिससे मुझे लगे कि कोई पैर में दिक्कत है। फिर मैंने सोचा कि यार अब दिन ज़्यादा हो गए, 15-20 दिन हो गए, तो मैंने ऋषिकेश के ही एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, जितने भी मैं हॉस्पिटल में मैं विज़िट किया उन सभी के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, लेकिन मैं नाम नहीं शो करूंगा क्योंकि मैं किसी की इमेज को यहाँ पे ख़राब नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों को एक मोटिवेशन देना है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ताकि अगर आपके जो मनोदशा है वो एकदम नेगेटिव हो गई है तो मेरी कहानी सुनकर आप ज़रूर सकारात्मक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ के ऋषिकेश के एक अच्छे हॉस्पिटल में गया। वहाँ पे जो हड्डी वाले विशेषज्ञ थे, MBBS डॉक्टर, उनसे मैं मिला। तो उन्होंने देखा सूजन वूजन कुछ नहीं थी नहीं, तो उन्होंने मुझे सीधा एक्सरे के लिए बोला। एक्सरे उन्होंने इस पॉइंट का करवाया और मेरी यहाँ एंकल का करवाया। जब उन्होंने एक्सरे देखा उन्होंने बोला यार एक्सरे में तो कोई ऐसा दिक्कत है नहीं, एकदम क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला ये आप 1 हफ्ते की दवाई लीजिए और देखिए क्या होता है। तो मैंने 1 हफ्ते की दवाई ली। तो दवाई जब मैंने ली तो मुझे इतना कुछ रिलैक्स सा महसूस नहीं हो रहा था। तो हालांकि मैंने दवाई पूरी कंप्लीट नहीं करी, शायद 1 हफ्ते से ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे वो दवाइयाँ खा के कुछ भी ऐसा एहसास नहीं लगा और शायद उसमें कुछ पेन किलर भी रहेंगी तो थोड़ा बहुत दर्द कम हुआ। तो फिर जब 1 हफ्ते बाद सही नहीं हुआ तो फिर मैंने दोबारा नहीं गया वहाँ पे उस हॉस्पिटल में। तो मैंने सोचा कि क्या पता हो जाए सही। तो 1 हफ्ते फिर मैंने नॉर्मल तरीके से अपना जो डेली लाइफ होती है, ऑफिस जाना या जो भी काम करना होता है वो किया, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही थी। तो मैं लंगड़ा तो लगाया था बहुत ज़्यादा, तो घर वाले भी कहने लगे कि कहीं और दिखाओ। तो फिर ऋषिकेश की मैंने एक दूसरे अच्छे डॉक्टर पे जाने का निर्णय लिया। तो वहाँ पे जब गया तो मैंने उन्हें भी अपना पैर दिखाया। तो मेरे पैर में हो सकता है थोड़ी बहुत स्वेलिंग रही हो, लेकिन क्योंकि शुरुआती दौर पर इतना हम जज नहीं कर पाते, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे यहाँ पे इस जगह पे दर्द हो रहा है। तो उन्होंने फिर दोबारा से जो है मेरा एक्सरे बोला। तो एक्सरे जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला एक्सरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मुझे जो है दवाई दे दी 1 हफ्ते की और बोला कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो फिर जब मैंने 1 हफ्ते की दवाई ली तो मेरे को दर्द एकदम मतलब नॉर्मल हो गया, क्योंकि शायद उसमें पेन किलर रही होगी। जैसे ही मैंने दवाई छोड़ी तो फिर मेरा जो है दर्द दोबारा से चालू हो गया। तो जब दर्द चालू हुआ तो दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया दर्द में, यानी कि जो दर्द की पोजीशन थी वो बदलती जा रही थी। यानी कि शुरुआती तौर पर मुझे दर्द यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद में तब तक मेरा दर्द यहाँ नीचे बॉटम में पहुँच गया था इस जगह पे। तो फिर मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा गया। जब उन पे गया मैंने कहा सर दवाई छोड़ते साथ मेरा दर्द दोबारा शुरू हो गया, लेकिन अब मुझे दर्द यहाँ पे भी हो रहा है और कभी कभी पोजीशन यहाँ पे आ रही है इस जगह पे, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना होके दर्द घूम रहा था। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला यार ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला शायद यहाँ पे टिश्यू में सॉइलिंग आई है। उन्होंने दोबारा एक्सरे चेक किया जो पहले करवाया था। तो उसके बाद में उन्होंने दोबारा से मुझे दवाई दी 1 हफ्ते की और बोला कि आप देखिए सही हो जाएगा। तो 1 हफ्ते जब मैंने फिर दवाई ली तो जैसी ही दवाई छोड़ी तो फिर दर्द चालू हो गया, क्योंकि शायद उसमें भी पेन किलर होगी। लेकिन अब जो दर्द की पोजीशन थी वो लगातार चेंज हो रही थी, यानी कि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि हो क्या रहा है। कभी दर्द यहाँ पे हो रहा है, कभी इस थोड़ा सा इधर पे हो रहा है, कभी हल्का हल्का दर्द इधर की तरफ जा रहा है, कभी दर्द यहाँ जो मेरा अंदर वाला इनर एंकल है इस जगह पे दर्द होने लग गया।
और तब मुझे हल्का हल्का वहाँ पे एहसास हुआ कि यहाँ पे मतलब रेडनेस टाइप की स्वेलिंग आ रही है। लेकिन जब मैं डॉक्टर पे गया तो मैं इतना कंफ्यूज था, मैंने कहा यार अगर डॉक्टर को मैं इतना सारी चीज़ें बताऊंगा तो ऐसा ना हो कि डॉक्टर कंफ्यूज हो जाए कि यार ये कभी कह रहा है इधर है दर्द, कभी इधर है। तो मैंने वही अपने जो मेन पॉइंट है उसी पे बोला कि सर नहीं हो रहा है सही। तो उन्होंने फिर मुझे 1 महीने की दवाई दे दी। तो जब उन्होंने मुझे 1 महीने की दवाई थी या शायद 15-20 दिन की दी होगी, तो जब मैंने दवाई को चेक किया तो वो पेन किलर थी और एक दूसरी दवाइयाँ होंगी शायद जो सही करने के लिए होंगी उनके हिसाब से कि मुझे क्या दिक्कत हुआ है। लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि कोई इश्यू है। लेकिन एक तो पेन किलर था, मैं देख के मैंने जब सर्च किया तो गूगल पे तो पता चल गया मुझे। तो जब मैंने खाई, लेकिन मैं पूरी दवाई खाई, लेकिन उसके बाद फिर दर्द जो है फिर चालू हो गया। अब मैंने सोचा यार ये तो लंबा टाइम निकलते जा रहा, अब क्या करूँ। तो लेकिन जो मेरे मन में जब उस समय मैं था तो मतलब लिम्पिंग शुरू हो गई थी, लंगड़ाना में शुरू हो गया था। मतलब इतना कभी कभी ऐसा दर्द इस जगह पे ऐसे पोजीशन पे यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर कुछ कट रहा है ना, जैसे कोई नस दब रही है कुछ इस तरह का, यहाँ अजीब सा ही। मतलब मैं खुद श्योर नहीं था कि हो क्या रहा है। और दर्द की पोजीशन कभी इधर जा रही है, कभी अंदर साइड आ रही है, कभी यहाँ नीचे जा रही है, तो ऐसा होने लगा। तो फिर उस समय मेरे मन में विचार आने लगे यार कि मतलब क्या है, अगर मेरा पैर अभी ख़राब हो जाता है तो मेरी तो लाइफ गई। मतलब इतना मैं नेगेटिव सोचने, नेगेटिव तो क्या बोलूँगा, मतलब एक होता है कि आपको कोई भी बीमारी, जैसे सपोज आपको कभी फीवर हो जाए तो आप एकदम ही नेगेटिव सोचने लगते हैं कि यार क्या हो गया मुझे, पता नहीं क्या हो गया होगा बॉडी में। तो ऐसे ही मेरे विचार आ रहे थे, यानी कि यार ये क्या हो गया, मैं तो अभी इतना यंग एज हूँ और मैं तो कोई ऐसा धूम्रपान नहीं करता, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाता जो शरीर के लिए हानिकारक हो, नॉर्मल करता हूँ, हेल्दी लाइफ है और लोगों के मुकाबले जल्दी उठता हूँ, थोड़ा बहुत योगा भी कर ही लेता हूँ। उस दौरान मैंने छोड़ा होता हालांकि। फिर मैं जब उन लोगों को देख रहा था कि जो आराम से चल रहे थे, जो जिन्होंने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी एज़ कम्पेयर टू उनके मुकाबले, तो मैंने काफ़ी कुछ किया था। तो मेरे मन में विचार आने लगे यार कि क्या मैं कभी ऐसा नॉर्मल चल पाऊँगा। मतलब जो लोग नॉर्मल चल रहे थे, बूढ़े लोग, 60 लोग, 60 ईयर्स ऑफ एज, उनको भी देख के मुझे लगता था कि यार ये कितने लकी हैं, देखो ये आराम से अपने पैरों पे चल पा रहे हैं। और एक मैं हूँ कि मेरी इस एज में मुझे ऐसा हो गया, तो अगर मैं कहीं घूमने जाता हूँ तो घूमने नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं उससे पहले ट्रिप 1 साल पहले लगभग ट्रिप मैंने करी थी जो है ओली की, और 4-5 किलोमीटर मैं हिल्स में चला था और अब मेरे से कमरे में नहीं चला रहा था। तो ये स्थिति मेरे मन में ये विचार आ रहे थे कि यार अगर अभी ख़राब हो जाता है, तो साथ के साथ मेरे मन में ये विचार आता था कि हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं तो किसी का बुरा भी नहीं किया आज तक, छोटी मोटी गलतियाँ देखिए हर किसी से होती है, लेकिन एक आदमी के अपना व्यवहार होता है कि वो किसी का बुरा ना सोचे और बुरा ना करे। तो इसी तरह के कुछ मेरे विचार हैं, ना मैं बुरा करता हूँ ना बुरा सोचता हूँ। तो मैंने कहा यार हे प्रभु, ऐसी क्या गलती हो गई कि इतनी यंग एज में। और मेरे मन में ये भी विचार थे कि हाँ, मैंने एक दिन तो ज़रूर मरना है, सबने मरना है, लेकिन प्रभु शायद अभी ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं जानता हूँ एक एज ऐसी आएगी जब कुछ ना कुछ शरीर में बीमारियाँ होंगी, लेकिन प्रभु अभी नहीं, अभी शायद वो समय नहीं है। मतलब ये मेरे विचार थे, मतलब मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि प्रभु शायद अभी आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, कि मैं जब एकदम सही हूँ तो मैं ऐसा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो फिर दोस्तों, जब इस तरह की चीज़ें चल रही होती तो आप फिर हिंदू धर्म में तो पंडितों में बिलीव करते हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पंडितों से भी मिला, क्योंकि फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा है कि नहीं कुछ तो ग्रह है या कुछ है। तो पंडितों ने अलग अलग पंडितों में मिला, तो उन्होंने बोला कि आपका जैसे बताते हैं कि आपका सूर्य कमज़ोर है या आप हनुमान जी की कीजिए। और मैंने बेशक मैंने जो है सूर्य देवता का जो जल चढ़ाना या फिर मन में जो है उनके विचार लाना या हनुमान जी का जो पाठ होता है वो करना मैंने किया। तो ये किया, लेकिन साथ के साथ फिर मैंने सोचा कि अब मुझे जो है एम्स की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश में एम्स है। तो मैं वहाँ गया। तो एम्स में बहुत लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि आप गए तो तुरंत ट्रीटमेंट्स हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे अलग अलग टेस्ट लिखने शुरू किए। तो कुछ टेस्ट पॉजिटिव आए, और उसी दौरान क्या हुआ कि जो है लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब तक वो जो डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे मैं बोलूँगा, काफ़ी अच्छे तरीके से वो देख रहे थे मुझे, लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर पाए थे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो शुरुआत में तो मैंने भी उन्हें ये बोला कि सर मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो उन्होंने सीटी स्कैन किया, उन्होंने बोला यार ऐसा कोई दिक्कत इश्यू है नहीं यहाँ पे। और कभी कभी फिर मेरा दर्द यहाँ पे भी जा रहा था, चेंज हो रहा था मतलब मेरा दर्द। तो फिर जब उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब इन सर को बता देना चाहिए कि मेरे सर यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि उससे पहले तक मैं सोचा था कि यार मैं अगर इतना सब जगह बताऊँगा तो ऐसा ना हो कहीं डॉक्टर ही कन्फ्यूज जाए कि ये क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला सर यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा स्वेलिंग सा लग रहा है। जब नेक्स्ट विजिट में मैं गया तब तक क्लियर नहीं होता कि दिक्कत क्या है। तो उन्होंने रेडनेस देखी और देखी, तो उन्हें थोड़ा क्लिक हुआ माइंड में कि अच्छा यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो उन्होंने उस बार तब मेरा सीटी स्कैन लिखा, और उन्होंने मुझे नेक्स्ट राउंड पे बुलाया। दवाइयाँ उन्होंने लिख दी थी, कुछ पेन किलर्स थी और कुछ शायद और होंगी, शायद पहले पेन किलर ही थी जो उन्होंने दी थी। तो रिलीफ था मुझे दर्द में।
तो नेक्स्ट टाइम जब गया तो उन्होंने सिटी स्कैन किया, तो उन्होंने मेरा यहाँ पे चेक किया, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारे यहाँ पे सूजन आ रखी है हड्डी में। तो लेकिन उन्होंने मुझे बोला नहीं कि क्या हो सकता है। तो इतने में फिर उन्होंने शायद उसी दौरान सिटी स्कैन के बाद में या कुछ जो सिम्टम देख के उन्होंने लिख दिया इन्फ्लेमेटरी अर्थनाइटिस। तो अर्थनाइटिस उन्होंने लिखा, तो यानी कि गठिया। अब जब ऐसा मेरे मन में आ गया तो मैंने कहा यार ये तो ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। मतलब तब भी मेरे मन में ये हो जा रहा है कि मेरे को हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब होता है ना कि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होता है, और मेरे मन में ये विचार होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। और फिर वो विचार कि हे भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। अभी मुझे पता है कि एक दिन मैंने मरना है, सब ने मरना है, लेकिन अभी शायद वो एज नहीं है, अभी तो मेरे एंजॉय करने वाले दिन है, तो आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी, उसमें पेन किलर ही थी क्योंकि मैंने गूगल में सर्च कर लिया था। ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता। उन्होंने बोला यार ये तो कंफर्म है कि इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, अभी कौन सा वाला है ये कंफर्म नहीं है। तो उस दौरान लॉकडाउन लग गया तो वहाँ जितना भाई जो मतलब ओपीडी थी वो बंद हो गई, तो मैं विजिट नहीं कर पाया। तो उन्होंने 2 टेस्ट किए थे, 2 टेस्ट में करवा चुका था और मैं उनकी रिपोर्ट नहीं ले पाया। तो इस दौरान मैं दवाई तो ले ही रहा था उनकी, मतलब वो पेन के लिए थी, दवाई भी क्या, क्योंकि ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ था। एक्चुअली में ट्रीटमेंट तो तब शुरू होगा ना कि जब ये पता चल जाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैं वो पेन किलर लेता रहा और मैं साथ के साथ मैंने योगा स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं योगा टीचर हूँ तो मुझे पता है, मुझे पता चल चुका था कि क्या किस जगह पे प्रॉब्लम है। एक्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं पता चली थी, लेकिन कितने कंट्रोल में योगा करना है ये मुझे नॉलेज था। तो मैं दवाई के साथ साथ योगा करता रहा। तो फिर मैं ये देखने लगा कि मैं योगा एकदम नॉर्मली, ऐसा लग ही नहीं रहा था कोई दिक्कत है, क्योंकि शायद पेन किलर की वजह से दर्द खत्म हो जा रहा था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, ये मैंने जब सोचा है, मैंने क्या अगर इतने लंबे समय तक, अभी तो ये लॉकडाउन लंबा चलते ही जा रहा है, लगभग मान लीजिए कि 15-20 दिन हो चुका होगा या उससे ज़्यादा, और अब आगे का भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि कितना तक लॉकडाउन चलेगा। और फिर आप तो जानते हैं कितना लंबा लॉकडाउन चला। तो मैंने डिसाइड किया नहीं यार मैं इतना लंबा पेन किलर नहीं खा सकता। अगर मान लिया आगे 3 महीने तक मैं पेन किलर खाता रहूँगा तो उससे नुकसान है बॉडी को। और मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अब नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ पे ट्रस्ट आ गया था कि नहीं ट्रीटमेंट यहाँ पे सही चल रहा है। तो फिर मैं योगा करता रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ करी कि मैंने अब एक दिन के गैप में दवाई लेना शुरू किया। मतलब योगा करता रहा और एक दिन के गैप में, मतलब मेरा जो पेन होता है ना कि जैसे उस समय अगर मैं रोज़ ना खाऊँ तो मुझे दर्द हो रहा था शुरुआत में। तो जब मैंने योगा किया और क्या नाम है दवाई ले रहा था, तो फिर मैंने एक दिन के गैप में शुरू किया कि मैं योगा करता हूँ और देन जैसे आज खाया तो फिर एक दिन छोड़ के तब खाऊंगा। तो फिर इस तरह से मैं ड्यूरेशन बढ़ाता रहा और योगा मैं करते रहा कि एक दिन पेन किलर खाया तो फिर मैं 4 दिन बाद जो है दोबारा से पेन किलर खा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन तक मैं सही हो गया था। इस तरह से मतलब मेरा जो ड्यूरेशन था वो लगातार बढ़ रहा था। फिर धीरे धीरे ये समय आया कि मैं हफ्ते में एक पेन किलर खा रहा था, और तो दर्द मुझे 1 हफ्ते बाद उठ रहा था। शुरुआत में तो ये और था कि अगर मैं रोज़ पेन किलर ना खाऊं, मतलब वो जो दवाई थी वो ना खाऊं, वो पेन किलर थी जो मैंने देखा, तो मुझे मतलब दर्द हो जाता था नेक्स्ट डे। लेकिन योगा करते करते और इस तरह से जब मैंने किया, गैपिंग बढ़ाना शुरू किया, तो ऐसा भी समय आया कि मैं हफ्ते में एक ही दिन पेन किलर ले रहा हूँ। फिर वो 10 दिन हो गया, फिर वो 15 दिन हो गया। फिर लेकिन जब ऐसा हुआ तो लेकिन सही नहीं हो रहा था, तो मन में वही हो रहा था कि अरे तो सही नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है ड्यूरेशन तो बढ़ चुका है। फिर ये भी आने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि योगा से दर्द बढ़ रहा हो या ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने योगा बंद कर दिया, मतलब उतने लगभग 1 महीने या हो सकता है 2 महीने किया हो, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं। तो फिर मैंने योगा बंद ही कर दिया। फिर जब मैं देखा तो नॉर्मल हुआ, तो नॉर्मल वॉकिंग तो मेरा हो गया था। मतलब जो पहले वाला मेरा वो लंगड़ाने वाला पोजीशन था वो तो खत्म हो गया था, कि इतना भयंकर दर्द हो रहा था शुरुआत में जब मैं एम्स गया था कि थोड़ा सा डिस्टेंस चलने भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था। मतलब ये लगे कि जैसे एक झटका लगता है पैर में, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कट रहा, तो वो तो खत्म हो गया था। अब मुझे था दर्द, लेकिन वो हल्का दर्द था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि जो है नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन मैं सच बोलूँ तो उसके बाद फिर मैंने योगा नहीं किया। मैं सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि योगा की वजह से ही ये सही ना हो रहा हो, या जो भी रीज़न हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उस वक्त। लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे जो मेरी जो डेली वर्क है वो तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो धीरे धीरे जो है मेरा कम होते गया। तो फिर मुझे कुछ समय बाद एहसास हुआ, लगभग 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, मुझे एक्जैक्टली ध्यान नहीं, कि यार अब तो लगभग नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने दोबारा से इवनिंग वॉक शुरू किया। तो जब मैं थोड़ा डिस्टेंस पे 500 मीटर जा रहा था तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया मुझे थोड़ा और लंबा चलना चाहिए। तो मैं लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चल पड़ा। तो फिर मुझे उसी तरह का दर्द ऐसा होने लगा, यानी कि यहाँ पे जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी, इस पॉइंट पे। तो फिर मैंने कहा ये तो वही स्थिति है। तो फिर मैंने सोचा यार कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और ओपीडी खुलती है एम्स में तो मैं दोबारा जाऊँगा।
लेकिन आज तक की जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक भी वहाँ मतलब देख तो रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल वे में ओपीडी चलती है वैसे अभी तक नहीं चली, क्योंकि अनलक का ये दौर है। लेकिन दोस्तों आज की स्थिति में जो है मेरा पैर पूरा सही हो चुका है, पूरा तो नहीं लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 99.99% सही हो चुका है। मतलब मैं अगर 3-4-5 किलोमीटर भी चलूँ तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। बस मुझे थोड़ा सा एक ही ऐसा होता है कि यार ये पैर अभी नॉर्मल सा नहीं है, मतलब दर्द वर्द मुझे कुछ नहीं है। तो हालांकि अब मैंने दोबारा से योगा स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये इस तरह से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, कैसे मैंने योगा किया, कैसे मैं अलग अलग डॉक्टर्स पे गया। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया कि डॉक्टर्स ने 2 टेस्ट पहले लिखे थे और 2 टेस्ट बाद में लिखे थे। वो थोड़े महंगे टेस्ट थे, यानी कि एम्स में एक टेस्ट तो 625 रुपये का था। यानी कि आप सोचिए कि जो टेस्ट एम्स में 625 रुपये का होगा वो बाहर कम से कम 2000 का होगा, यानी कि इतना महंगा टेस्ट भी उन्होंने लिखा था। हालांकि जब मैंने ऑनलाइन वो रिपोर्ट चेक करी तो वो नेगेटिव थी। तो आज तक भी मुझे पता नहीं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। उन्होंने इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस लिख दिया था, लेकिन अभी तो मैं पूरा सही हूँ, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो गया और अब ये शायद 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी बीमारी है तो आप सबसे पहले तो नकारात्मक ना सोचिए कि यार मेरे साथ, हाँ विचार तो आएंगे लेकिन आपको पॉजिटिव रखना है कि नहीं मैं सही हूँगा, मैं सही हूँगा, मैं सही हूँगा, ये आपको रखना ही है ना। और दूसरा दोस्तों कि आप ट्रीटमेंट ठीक से करवाइए कहीं पे भी आप जाते हैं, क्योंकि एक सही डॉक्टर का मिलना ज़रूरी है। कई बार ट्रीटमेंट गलत, आप सही हो सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट गलत चल जाए तो भी आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो एक तो ये आपको रखना है। और दूसरा दोस्तों आप ईश्वर की पूजा जरूर कर सकते हैं, मैंने भी करी थी। उससे एक सकारात्मक सोच आपके मन में आती है, एक विचार आपके आता है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फिर नकारात्मक सोच आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो मैंने सूर्य भगवान और जो है हनुमान जी की एक तरीके से मन में उनका ध्यान करा था, जैसा पंडित ने बताया। तो एक सकारात्मक सोच हमारे अंदर पैदा हो जाती है। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों ने जो है अलग अलग भगवान और उनकी अलग अलग एक तरीके से रोल बताए हैं कि इनको करने से ऐसा होता है, इनको करने से होता है ऐसा होता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप अंधभक्त बन जाइए, लेकिन एक सकारात्मकता के लिए तो आप पूजा कर ही सकते हैं। और सब लोग भगवान में बिलीव तो करते ही हैं अलग अलग अवस्थाओं में। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी अगर आप स्वस्थ हैं तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि आप योग ज़रूर कीजिए। कोई भी समस्या है तो उसको एकदम आप मन में बैठा लीजिए, आप लगातार करते रहिए योगा को। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ये तो मुझे एकदम पता चल चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर इस कहानी से जो है मोटिवेट होंगे। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा तो थोड़ा सा आपको बिलीव करने में आसानी होगी कि मैं ऐसे ही मन बढ़ा चढ़ा के या मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वही मैंने बताया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।